नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ग्रामोत्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट अपन ने देखो विद्युत द्विध्रुव पढ़ लिया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा को देख लिया, निरक्षीय रेखा को देख लिया, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र को देख लिया। अब देखो उसके बाद में अपन आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो 2012 में देखो बड़े क्वेश्चन के साथ आया था अभी 4 अंक में, और इस साल के लिए फिर मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी आपके लिए। और वो अपन क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपने पास टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो प्राप्त करना है। पहले देखो अपने इस हेडिंग से देखो कि अपन क्या परिभाषित कर सकते हैं। जिनको अपन परिभाषित कर सकते हैं वो परिभाषित कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो 4 अंक में भी। तो विद्युत द्विध्रुव कल क्या कहा था अपन ने कि ये कहा था कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें समान परिमाण के परंतु दिशा में विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर विद्युत जैसे अपन ये कह रहे थे कि विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस आवेश था, एक माइनस क्यू आवेश था, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2a होती है। तो ये आपके पास एक निकाय जो बनता है, इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर अपन देखो अक्षीय रेखा की बात करते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव के जो अपन आवेश कह रहे हैं, इन आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाएंगी, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा कहलाएंगी। इनको मिलाने वाली जो रेखा वो अपन क्या कहेंगे, अक्षीय रेखा कह देंगे। अब अपने पास क्वेश्चन आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से देखो अपन ये कहते हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इकाई धनावेश के ऊपर लगने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव के किसी इकाई धनावेश के ऊपर जो बल लगता है उसे आप क्या कह देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह देंगे। लेकिन यहाँ आपने देखो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है भी, और वो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी, ई वेक्टर के बराबर Q/r² और ये r कैप था। यही थी अपने पास। ये पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है। क्योंकि यहाँ भी देखो आपके पास दो तरह के आवेश बनेंगे, एक आपके पास धनावेश बनेगा, एक ऋणावेश, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन निकाल लेंगे और दिशा r कैप है वो अपन बता देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास देखो जो टॉपिक अपन कह रहे हैं कि अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसमें अपने को ये टॉपिक याद रखना है। अब मैं देखो यहाँ सपोज कर रहा हूं कि मैं ये कह दूं कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश तथा B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ये अपन कह रहे हैं। और एक बात और कह देंगे, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। देखो कई बुकों में इस 2a की जगह d भी ले रखा है, लेकिन अपन d नहीं लेंगे, वहां पे अपन d लेंगे तो अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ बन जाएगी। इस कारण अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2a ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो जो पॉइंट मैंने लिखा है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है, B बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2a अपन कह रहे हैं। ये डायग्राम देखना, देखो मैं ये कह दूं क्या, देखो AB ये आपके पास विद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है। इसके अपन देखो A बिंदु पर माइनस क्यू आवेश और B बिंदु पर क्या करें, प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी है वो अपन क्या कर देंगे, 2a मान लेंगे। ये अपन कह रहे हैं।
अब अपने को देखो यहाँ कौन सी रेखा निकालनी है, अक्षीय रेखा। अक्षीय रेखा पर ने क्या कह दी कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, अक्षीय रेखा। तो ये आपके पास जो रेखा हुई वो कौन सी रेखा बन कह देंगे कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा बनी। अब अपन ने कल ये भी पढ़ा था कि अक्षीय रेखा जो मिड पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बनता है। तो सपोज करो कि द्विध्रुव का केंद्र क्या है, ओ है। ओ को अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, केंद्र कह देंगे। और ओ को जैसे अपन केंद्र कहेंगे तो ए से लेकर ओ तक की दूरी कितनी हो गई भी, देखो ये 2a है, इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हुआ तो ये कितनी दूरी होगी, a, और ये दूरी भी आपके पास कितनी होगी, a होगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो एक पॉइंट जिसके ऊपर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले वो पॉइंट कह रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय रेखा के अनुदिश स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु क्या मानते हैं, P मानते हैं। देखो ये केंद्र O हो गया, O से अपन क्या कर रहे हैं, अक्षीय रेखा के अनुदिश, और अक्षीय रेखा के अनुदिश अपन यदि कहेंगे तो ये आपके पास ये हो गया कोई बिंदु क्या हो गया, P, जिसके ऊपर अपन क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। और इस P बिंदु की यहाँ जो आपके O से लेकर दूरी रहेंगी वो कितनी रहेंगी, R रहेंगी। ठीक है। ये डायग्राम देखो अपन ये कह रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है भी ये दूरी अपन यहां से लेकर O से लेकर और ये आपके पास P तक के पॉइंट है वो अपन ये कह रहे हैं कि ये दूरी आपके पास कितनी होगी, R दूरी होगी अपनी। अब देखो अपने को पता है कि अपन ये कह रहे हैं A पे ऋणावेश है, B पे धनावेश है, O इसका केंद्र बना, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय रेखा के अनुदेश है, कोई बिंदु P है। इस P पॉइंट के ऊपर अपन क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। अब ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे अपन निकालेंगे तो यहाँ देखो आपके पास अपने को थोड़ा सा याद होना चाहिए भी कि अपन ने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद हो तो शायद देखो अपन ने वहां भी ये कहा था, ये आपके पास बिंदु आवेश Q होता है और ये r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P होता है और इस P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में आपने ये निकाली थी, यही गई थी क्या कि सदिश रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि वो आवेश आएगा साथ में K का गुणा अपन कर देंगे और बट्टे में जो दूरी है उसका क्या कर देंगे, वर्ग अपन कर देंगे। और उस रेखा को जो अपन आवेश है या फिर अपन ये करें कि जो आवेश और जो P बिंदु है उनके बीच की जो दूरी है उसी के अनुदिश अपन क्या लेंगे, इकाई सदिश लेंगे। ठीक है। और उस इकाई सदिश को अपन यहाँ पे विधेय बता सकते हैं। अब ऐसे ही देखो आप मेरे को 2 पॉइंट बताना। देखो O से लेकर P तक की दूरी तो कितनी है, स्मॉल r। O से लेकर जो आपके पास B तक की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल a। A से लेकर O तक की दूरी है वो भी कितनी है, स्मॉल a। और A और B के बीच की दूरी कितनी है, 2a। अब मैं आपको पहला पॉइंट ये कहता हूं कि आप क्या मेरे को ये दूरी बता सकते हैं कि B से लेकर और अपन P तक की दूरी देखना चाहें तो ये दूरी बता सकते हो कितनी है। देखो टोटल डिस्टेंस आपके पास है कि अपन दो टोटल डिस्टेंस की जो बात अपन कह रहे हैं कि ये टोटल डिस्टेंस आपके पास R है, उसमें से मैं इतना सा टुकड़ा ही हटा लेता और वो इतना सा टुकड़ा क्या अभी A है। देखो यही था, ये टुकड़ा अपन यूं हटा देते तो ये हटाएंगे तो ये आपके पास देखो ये टुकड़ा जैसे हटेगा तो ये स्मॉल a आपके पास हट जाएगा तो ये दूरी कितनी होगी, r माइनस a हो जाएगी या नहीं होगी। वापस से देख लो कि आपके पास है यहां से लेकर यहां तक की दूरी तो कितनी है, स्मॉल r है और ये दूरी कितनी है, स्मॉल r, स्मॉल a है सॉरी, और ये स्मॉल a है तो इसका मतलब तो ये टुकड़ा अपन इसमें से हटा देते हैं। ये टुकड़ा जैसे हटाएंगे तो ये टुकड़ा हट गया और ये टुकड़ा हट गई और टोटल r में से कितनी दूरी घट गई, a दूरी घट गई तो ये दूरी कितनी हो गई, r माइनस a हो गई। ठीक है। ये तो हो गई आपके पास धनावेश से दूरी। ठीक है। अब धनावेश से जैसे दूरी होगी तो अपन ये लिख सकते हैं कि देखो प्लस q आवेश के कारण, प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बिंदु P के ऊपर अपन क्या बता रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बताना चाह रहे हैं। वो देखना देखो कि बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या बनेगी। देखो कि मान लो वो तीव्रता E1 होती, E1 है तो अपन क्या कर रहे हैं कि P बिंदु के ऊपर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भाई,
ई के बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और ये आर कैप। तो वैसा ही देखो यहाँ बनेगी कि अपन देखो यहाँ पे बनेगा तो इसका मतलब बिंदु आवेश के कारण ये होता है, तो वो आवेश आएगा साथ में के से गुणा कर दो, उस आवेश की पी बिंदु से दूरी देख लो, उसका वर्ग कर दे और उसी के अनुदिश उसका इकाई सदिश अपन लगा देंगे। तो देखो E1 वेक्टर कह दूंगी क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये कहेंगे तो देखो कि आवेश कौन सा है बी बिंदु के ऊपर, क्या बने कह रहे प्लस क्यू आवेश, तो ये प्लस क्यू आवेश हो गया। दूरी कितनी हो गई, दूरी देखो आपके पास क्या होगी आर माइनस ए का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखो अपन जो सदिश लगाए वो क्या होगा, अभी इकाई सदिश अपन कह रहे हैं, तो इकाई सदिश या तो आप ये करो आर माइनस ए और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा अपने को कैप करना पड़ेगा, ठीक है। इस कैप से बचने के लिए देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि कैप आप आर माइनस ए का कैप न करें, उसको अपन एक बार मान लेते हैं पी होता, पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, जो भी आपकी इच्छा वो मान लो आप, इसको अपन यहाँ पे क्या कर देंगे पी कैप कर देंगे, ठीक है। और ये पी कैप अपन जो कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन देखो, धनावेश के कारण हमेशा बल रेखा क्या होती है निकलती है, तो यहाँ डायरेक्शन क्या होगी बी से पी की ओर होगी। या तो आप डायरेक्शन लिख दो और डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे पी कैप लगा देंगे, एक ही बात होगी इसमें, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अब देखो दूसरा पॉइंट देखो, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश के कारण देखो यदि अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन यदि निकाले तो देखो माइनस क्यू आवेश ही है आपके पास, तो इस पहले ये देखो कि माइनस क्यू आवेश के कारण जो आपके पास पी बिंदु की दूरी देखो यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी बता सकते हो कितनी है आपके पास, देखो बता सकते हैं। यहां तक की दूरी तो अपन ये करें कि आर है और आर में इतना सा टुकड़ा पहले अपन हटा रहे थे, इस बार क्या करेंगे ये टुकड़ा जोड़ेंगे तो ये दूरी कितनी होगी आर प्लस ए हो गई, ठीक है। ये आर प्लस ए होगी तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो अपन वेक्टर फॉर्म में यहां कर रहा हूं E2 वेक्टर हो गया, और ये क्या हो जाएंगे माइनस के क्यू, ये माइनस किसकी वजह से है अभी माइनस क्यू आवेश है उस कारण अपन कर रहे हैं यहाँ पे, और ये आर स्क्वायर हो गया, ये अपन सॉरी आर स्क्वायर की जगह क्या करेंगे आर प्लस ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये अपन यहाँ पे क्या कर देंगे पी कैप वापस से कर देंगे। और डायरेक्शन बोलो देखो ऋणावेश में हमेशा बल रेखा क्या होती है, ऋणावेश में बल रेखा हमेशा प्रवेश करती है, तो प्रवेश करेंगे तो अपन क्या कर देंगे पी से बी की ओर डायरेक्शन, अब वो अपन ये कर देंगे। अब ये दोनों डायरेक्शन देखो, इसमें धनावेश से हमेशा बल रेखा निकलती है तो निकाल देंगे पी पॉइंट के ऊपर देखनी है अपने को, तो ये तो किसकी डायरेक्शन होगी E1 की, और ऋणावेश में हमेशा बल रेखा क्या होती है प्रवेश करती है, तो ये आपके पास क्या होगी पी से बी की ओर, एक दूसरे के देखो यहाँ पे क्या बन गई विपरीत बन गई। ये कहूं कि आपके पास पी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपके पास है, दोनों आवेशों के कारण एक दूसरे विपरीत बनेगी। मैं कह दूं कि एक दूसरे के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, 180 बनेगा तो यहां से अपन दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तो आपने देखो 11th क्लास में पढ़ा है कि आर के बराबर दो सदिश होते हैं, तो आप यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कोस ऑफ अल्फा, अल्फा का मान यहाँ पे कितना हो गया अभी 180 डिग्री, और वहां से E1 और E2 निकाल देंगे, ठीक है। या आप डायरेक्टली याद रखोगे एक दूसरे के विपरीत हैं तो विपरीत होंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन अंतर से अपन लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो आपके पास एक दूसरे के अपन यहाँ पे विपरीत की बात कर रहे हैं तो एक दूसरे में विपरीत होते ही अपन यहाँ पे अंतर वाले पॉइंट से भी कर लेंगे, और वो अंतर वाला पॉइंट देखो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता। P की जगह आप सपोज करो कि E1 होता, ठीक है, E1 का मैग्नीट्यूड अपन कहते हैं, Q की जगह मैं कहता E2 का मैग्नीट्यूड होता, तो आपके और अब जो R की जगह में परिणामी ये मान लेता E होता, तो देखो आपके पास ये जो व्यंजक बनता वो क्या होता भी देखना, यही होता क्या E मैग्नीट्यूड इक्वल क्या होता E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस का क्या होता 2E1 E2 कोस ऑफ 180 डिग्री, और इस पे क्या करना होता अपने को रूट करना होता, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे अपन रूट कर रहे हैं तो देखो आपके पास क्या व्यंजक बनता अपना E का मैग्नीट्यूड हुआ वो आपके पास क्या हो गया E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस का क्या हो गया 2E1 E2, और कोस 180 का मान कितना -1, ये हुआ क्या। अब यहां देखो आपके पास ये हो गया क्या
माइनस का E1 E2 रूट में। अब देखो यहाँ E का जो मैग्नीट्यूड हुआ है वो देखो अपन यहाँ से ये निकाल देंगे और ये निकालेंगे तो यहाँ देखो आपके पास अब यहाँ समस्या आ गई कि ये देखो या तो ये E1 माइनस E2 का स्क्वायर और इस पे भी रूट कर लें, या इसको मैं ये भी तो लिख सकता था E2 माइनस E1 का स्क्वायर और इस पे भी रूट। इस वाले फॉर्मूले को कह रहा हूं मैं, इस वाले फॉर्मूला दोनों लिख सकते हैं, लेकिन इनमें से अपने को एक ही लेना है। उसका रीजन यहाँ देखो E1 और E2 में से बड़ी राशि कौन सी है उसका अपन यहाँ पे चयन कर लेंगे कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो ये मैग्नीट्यूड अपन कहें तो ये पी का भी आप क्या सी धनात्मक मान ही बनेगा, तो ये आपके पास होगा E1 का मैग्नीट्यूड ये हो गया, यही होगा। E2 का मैग्नीट्यूड है वो अपन ये कह देंगे कि KQ R प्लस ये हो जाएंगे। अब यहाँ देखो आपके पास इन दोनों में से बड़ी राशि कौन सी है, तो बड़ी राशि की बात करें यहाँ देखो कुछ घटा हुआ अभी, और घटा हुआ इसका मतलब छोटी राशि का भाग दे रहे हैं, छोटी राशि का भाग दे रहे हैं तो ऊपर वाली राशि क्या बनेगी E1, बड़ी राशि प्राप्त हो जाएगी। यहाँ देखो बड़ी राशि का भाग दे रहे हैं इसका मतलब E2 क्या होगी, छोटी होगी, तो ये आपके पास E1 ग्रेटर देन क्या है E2। ठीक है, E1 का मान है वो यहाँ पे क्या आपके पास बड़ा है, तो E1 का मान यदि आपके पास बड़ा होगा तो अपन ये कह देंगे, और ये आपके पास E का आपके पास ये मैग्नीट्यूड में चलने दो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास बनेगा, यही होगा। और ये रूट के बाहर यदि अपन निकालेंगे तो यहां से देखो आपके पास क्या हो जाएंगे, रूट के बाहर यदि अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ये आपके पास राशि देखना क्या हो जाएंगे भाई, देखो E1 माइनस E2 हो जाएंगे क्या, ठीक है, मैग्नीट्यूड में अपन करें। अब यहाँ देखो या तो अपन इस रूप से अपन ये लिख सकते थे मैग्नीट्यूड के रूप में, या मैं देखो इसी वाले पॉइंट से वापस आओ आप, या तो मैं देखो इस वाले पॉइंट को ये रीजन दूं कि इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, या देखो अपने डायग्राम से देखो कि अपन ने E1 और E2 के मान निकाल लिए भी, E1 और E2 के मान को आपने निकाले हैं, ये मान आपने ये कह दिया। अब देखो यहाँ पे आपके बाद देखो E2 वेक्टर के बराबर ही है, E2 को ऐसा लिख दूं क्या मैं KQ R प्लस A का स्क्वायर और ये माइनस P का, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। ये अपन वैल्यू अपन यदि कह रहे हैं, और ये मैंने देखो अपने डायग्राम में देखना, वापस से मैं डायग्राम बना रहा हूं, देखो माइनस Q आवेश B A बिंदु पे रखा था, B बिंदु पे प्लस Q आवेश रखा था, ये इनके बीच की दूरी है वो आपने 2a कही है, इनके केंद्र आपने O कर लिया, और ये आपके पास स्मॉल a हो गई, और ये अपन स्मॉल a कर, और ये अपन O से अपन क्या मान रहे हैं, अक्ष रेखा के अनुदिश स्मॉल r दूरी पे स्थित कोई बिंदु क्या है P है, ये अपन स्मॉल r दूरी पे स्थित कोई बिंदु P मान लिया। अब इस धनावेश के लिए अपन देख रहे हैं तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी की बात आपने की है, ये दूरी, तो ये दूरी आपने कितनी की r माइनस a की है, और ये टोटल जो दूरी यहां से लेकर यहां तक की जो अपन ने टोटल दूरी की बात मैं करता तो ये टोटल दूरी आपने कितनी की है अभी, वो आपने r प्लस a, यही किया अपने डायग्राम में। अब धनावेश के कारण बल रेखा हमेशा निकलती है और ऋणावेश में बल रेखा क्या होती है, प्रवेश करती है, यही था। अब देखो विथ डायरेक्शन में यदि कहता कि E1 और E2 है वो दोनों अपन रीजन दे रहे हैं तो वो रीजन लिख सकते हैं, नहीं दे रहे तो अपन क्या कर देंगे E1 ग्रेटर देन E2 तथा E1 एवं E2 एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो अपन ये कह देंगे E1 एवं E2 का परिणामी सदिश, परिणामी E1 एवं E2 के कारण कर दो, E1 एवं E2 के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो क्या होगा, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। यदि सदिश फॉर्म में अपन लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। अब इनके मान है आपके पास, यहां तक का ही है भी है वो, उसके बाद की बातें अपन डायरेक्टली कर देंगे। अब यहाँ भी एक समस्या आ जाती है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो देखो बड़ा कौन है यहाँ पे E1 है और छोटा कौन है E2 है, इस कारण से दिशा क्या होगी E1 वेक्टर की ओर हो जाएगी, परिणामी सदिश की जो दिशा होगी वो E1 वेक्टर की ओर, अपन ये कहते हैं E1 वेक्टर की ओर हो, दिशा की बात यदि करते हैं दिशा E1 वेक्टर की ओर होगी, उसका रीजन अपन ये करें E1 ग्रेटर देन
E2 अपन कह रहे हैं, ये अपन वैल्यू बता रहे। अब इनके अपन मानों को लगा देंगे। देखो इसका मान यदि मैं लगा रहा हूं तो क्या हो गया के क्यू आर माइनस, देखो अपन ने यही कह रहे आर माइनस ए का स्क्वायर पी कैप प्लस निशान के क्यू आर प्लस ए का स्क्वायर और माइनस पी कैप, यही कह रहे हैं। दोनों के जो वैल्यू है वो अपन लगा रहे हैं और डायरेक्शन अपन यहाँ पे बताइए, ठीक है। अब देखो उसके बाद की बात यदि अपन करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, अब केवल देखो कैलकुलेशन जो बची है वही है यहाँ पे। तो देखो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें कि पूरे पद में के और क्यू कॉमन है क्या, और पी कैप भी कॉमन है, तो यहाँ तो ये हो गया क्या आर माइनस ए का स्क्वायर। देखो ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, ये क्या हो गया, और ये पी कैप वो मैंने बाहर निकाल दिया। और पी कैप किसके अनुदिश है भी, इवन वेक्टर के अनुदिश है कि इकाई सदिश बना हुआ है, वो अपन बता देंगे। अब देख लो इसका एलसीएम लो, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हुआ, दोनों को गुणा करके लिख दो भी। और यहां देखो कौन सा पद है माइनस वाला, तो यहाँ पे कौन सा पद आ जाएगा प्लस वाला पद आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस चिन्ह है, तो ये आपके पास यहाँ पे प्लस वाला पद है, तो यहाँ कौन सा पद आएगा माइनस वाला पद फिर से आ जाएगा। और ये क्या हो गया पी कैप हो गया, यही वैल्यू बनी। अब देखो अपने को पता है ए प्लस बी का स्क्वायर यदि आप खोलते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का यदि आप स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर खोलने के साथ भी ध्यान रखना है, कोष्टक के बाहर आपके पास माइनस चिन्ह है, अपनी पूरी कैलकुलेशन गलत करवा देगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस माइनस निशान का विशेष ध्यान रखना आपको, और इस माइनस का अपन जब विशेष ध्यान रखेंगे तो आपके पास वैल्यू देखो क्या बन गई। देखो इनका बने जो फॉर्मूला है वो अपन यदि खोलते हैं तो देखो ई वेक्टर के इक्वल क्या हो गया के क्यू, ठीक है। एक बार कोष्टक में ही रख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस का 2ra प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। माइनस निशान ये क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस का 2ra प्लस ए स्क्वायर, और बट्टे में देखो स्क्वायर वाले पद को मैं एक बार देखो ऐसा लिख दूं क्या, बट्टे वाले पद को भी देखो मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और पूरे के बाद क्या चल रहा है अपना पी कैप चल ही रहा है, देखो यही वैल्यू है अपनी। अब देखो यहां पे अपन देखो वापस से यदि लिखते हैं तो देखो आपके पास क्या हो गया ई वेक्टर के क्यू, और देखो यहां मैं कोष्टक को हटा रहा हूं, और कोष्टक के बाहर यदि माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह क्या कर दो आप चेंज कर दो, उल्टे करके लिख दो। ये प्लस का तो ये क्या हो गया माइनस का, ये प्लस का ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएंगे इस माइनस की वजह से माइनस, यही बात है। और ये देखो आपके पास एक फॉर्मूला इसी सीरीज में एक और होता है भी ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो उसको आप क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला हो, तो इसको आप क्या लिख दोगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या हो गया स्क्वायर आप लिखेंगे, ठीक है। ये देखो प्लस का माइनस का, ये प्लस का रहा और ये माइनस का रहा, कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये वेक्टर के बराबर क्या हो गया के क्यू हो गया, और ये कितना हो गया अभी देखो 2ra कितने हो गए 4ra हो गए, और ये बाहर क्या चल रहा पी कैप चल ही रहा है, और ये देखो बट्टे वाली राशि हो गई क्या, यही बनी अपने पास। अब मैं कहता क्योंकि लोगों अपने विद्युत द्विध्रुव में कहा है कि समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से समान परिमाण के जो अपन विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पे और दिशा में क्या होते हैं वो विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो विपरीत होते हैं तो इनके बीच की दूरी अपन क्या करते हैं अति अल्प तो करते हैं, अति अल्प दूरी होती है तो आप इसको क्या करें अति अल्प 2a करें। इसका मतलब ये हुआ कि r का मान यदि बहुत ही बड़ा होता है, r का मान देखो अपन ये कहते हैं कि a की तुलना में क्या हो बहुत ही बड़ा हो, तो r स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होगी a स्क्वायर से और बड़ी हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता, r का मान आप ये समझो कि 100 था,
और ए का मान ये मान लो कि 0.001 होती है। तो इसको यदि अपन हल करें तो देखो आर का मान ए की तुलना में बहुत बड़ा है। अब स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करें तो और भी छोटी राशि होगी। क्या देखो 100 का स्क्वायर किया तो शायद ये हुआ क्या, ठीक है ना। अब देखो 100 का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास बहुत ही बड़ा होगा किसकी तुलना में, इस वाली राशि की तुलना में। 0.1 का यदि आप स्क्वायर करेंगे तो देखो ये यहाँ पे आपके पास है ये वैल्यू है, तो ये अपन ये कर देंगे ये, तो इसका मतलब बहुत छोटी राशि प्राप्त हो गई अपने को। तो और बहुत छोटी राशि प्राप्त हो रही है, इसका मतलब मैं ये कह दूंगा कि देखो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू देखो आपके पास क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको लगभग किसके बराबर मान लोगे आप, आर स्क्वायर के बराबर मान लोगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जैसे अपन यहाँ अपने फॉर्मूले में रखते हैं तो देखो क्या वैल्यू बनेगी वो देखना। देखो ये हुआ क्या, ई वेक्टर इक्वल के क्यू 4RA अपॉन में क्या हो गया अभी आर स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या था स्क्वायर है, और ये क्या चल रहा है पी का। तो ई वेक्टर इक्वल क्या हो गया के क्यू 4RA अपॉन में क्या हो गया आर की घात 4 और ये पी का। ये आर की घात देखो यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो ये काट देंगे क्या, कितनी घात रह जाएंगी 3। तो ई वेक्टर के बराबर क्या हो गया के क्यू 4A पी कैप अपॉन में आर क्यू, यही बना क्या। अब अपने को बता देखो इस वाले पद को देखो मैं ये 4 है उसको ऐसा लिख दूं क्या 2 गुणा 2A, और A को देखो इस वाले पद को ये Q अलग कर लिया, ये K था ही और ये P कैप हो गया और ये क्या होगी आर क्यूब हो गया, ठीक है। अब ऐसा होते ही देखो आपके पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। कल अपन ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दी थी। परिभाषा में अपन ने क्या कहा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी, तो एक आवेश का परिमाण अपन मैं कह रहा हूँ क्यों, और इनके बीच की दूरी क्या है 2a, इसको आपने क्या कह देंगे p कह देंगे। ये आवेश को स्मॉल से ले रहे थे तो आवेश को स्मॉल से अपन ये लिख देंगे, एक ही बात है। तो ये मान आपके पास किसका हो गया अभी p का, तो ये मान p का हुआ तो देखो ये हो गया क्या 2, और ये भी देखो p का अपन कहीं भी जो दूरी है वो अपन ये p और ये p कैप और ये आर क्यू। अब अपने को पता है इकाई सदिश जब भी लिखते हैं ना तो ये इकाई सदिश अपन ये कहते हैं पी कैप वेक्टर बराबर पी कैप के बराबर पी वेक्टर अपॉन में पी का मैग्नीट्यूड, तो पी वेक्टर के बराबर क्या हो गया ये वैल्यू बन जाएंगे। तो इन दोनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 2 पी वेक्टर, और ये आपके पास सॉरी देखो के और चल रहा है इसके साथ में, ठीक है, और ये के अपन यहां लगा देंगे, ये अपॉन में क्या हो गया आर क्यू। तो ये अपन अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं 2kp वेक्टर अपॉन में आर क्यू, ठीक है। तो ई अक्षीय का जो मान आएगा वो अपन ये कह देंगे 2kp वेक्टर अपॉन में आर क्यू बोलेंगे। अब यहां एक आपके पास फिर समस्या आ गई। समस्या क्या आई कि p की जो डायरेक्शन होती है वो तो क्या होती है माइनस से प्लस होती है, और e की डायरेक्शन क्या होती है प्लस से माइनस की ओर होती है या नहीं होती। लेकिन अपन यहाँ पे तो कोई निशान माइनस आया भी नहीं है। यहाँ एक बात याद रखनी है देखो कि अपने को अपने डायग्राम पे जाना है, और डायग्राम में देखो अपन ने ये कहा था ये माइनस क्यू आवेश था ये प्लस क्यू आवेश था, इनके बीच की दूरी 2a कही थी, ये इसका केंद्र O था, ये अपन डिस्टेंस है वो स्मॉल a कह रहे हैं, ये डिस्टेंस है वो स्मॉल a कह देंगे केंद्र होने के कारण। ये अपन स्मॉल r दूरी पे स्थित अक्षीय रेखा के अंदर p पॉइंट मान रहे थे, और प्लस क्यू आवेश की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r माइनस a कह रहे हैं, और टोटल डिस्टेंस कितनी कह रहे हैं r प्लस a कह रहे हैं, यही कह रहे थे। अब धनावेश के कारण देखो यही था कि धनावेश, और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। E1 का मान ग्रेटर देन E2 का है, इस कारण से याद रखें कि परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ रहा है, तीव्रता की जो दिशा आएगी वो तीव्रता की दिशा किसके अनुदिश आएगी E1 वेक्टर के अनुदिश आएगी। और E1 वेक्टर की डायरेक्शन देखो यही तो आपके पास निकल रही है, इसका मतलब देखो यही डायरेक्शन बनी है प्लस है, अब इधर जा रही है, और वो भी आपके पास देखो P वेक्टर की डायरेक्शन भी देखो
माइनस से आपके पास ये पी वेक्टर की डायरेक्शन बनेगी और ये आपके पास निकलेंगे तो ये निकलने वाली स्थिति आ जाएगी। तो यहाँ दोनों एक ही दिशा में है भी, ठीक है ना। यहाँ पर धना E1 की जो दिशा निकाल रहे हैं वो धनावेश से निकलते हुए बाहर की ओर P बिंदु की ओर कर रहे हैं। तो बाहर की ओर होने के कारण वो P बिंदु है वो आपके पास क्या है, -q आवेश से r+a दूरी पे स्थित है। तो दोनों देखो डायरेक्शन वो अपन ये होने के कारण अपन ये बता देंगे। अब जब E का मान ये आ गया, कई बार एग्जाम में देखो यहाँ से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करता हूँ, अपने देखो कंफ्यूज वाली बात रहती है। कई बार आपको ये पूछता है, देखो जैसे अपन यही कर लेते हैं, कोई भी एक राशि मान लो कि जैसे अपन ये मान लो कि कई बार तो इनके बीच में आरेख पूछ देता है। कई बार ऐसा होता है कि अपन ये कहें कि विभव वाले पॉइंट में कहेंगे, विभव है वो स्मॉल आर, ये आपके पास आ जाए। और कई बार अपने पास ये पॉइंट कर लेता है। इन तीनों के बीच में आरेख पूछता है, इनमें आरेख देखना देखो क्या बनता है। ये आरेख आपके पास 1 घात वाला है, तो देखो यहाँ आपके पास 1/r² हो या 1+r हो या 1+r³। इन तीनों में देखो ग्राफ वाले पॉइंट को देखना कि यह आपके पास स्थिति ये हो, तो तीनों के ग्राफ देखो कैसा बनता। पहली स्थिति E और R के बीच में ग्राफ लेता, E और R के बीच में ग्राफ आ गया अभी, ठीक है। फिर E और 1/r² के बीच में ग्राफ देते हैं, तो इसका और थोड़ा सा डाल कर देंगे नीचे की ओर। ये आपके पास किस में आ गया, ये जो ग्राफ है वो याद रखना है 1/r² का है। और ये जो ग्राफ हो गया है E आपके पास यदि 1/r होता तो उसके अकॉर्डिंग होता। ये तीसरा ग्राफ देखो, और वो तीसरा ग्राफ ये होता, इसमें अपन थोड़ा सा और झुकाव दे देंगे नीचे की ओर। ये जो तीसरा ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, E और 1/r³ के बीच बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसका यदि ग्राफ पूछता है तो ग्राफ तो वैसा ही बनेगा, ये लाइन तो वैसे ही अनंत से शुरू होनी है, लेकिन ये ढाल का फर्क हो जाएगा। झुकाव आपके पास क्या है, इनकी टेंजेंट आपके पास क्या है, टेंजेंट का जो फर्क होगा वो आपके पास इन ग्राफों में मिल सकता है, ठीक है ना। कई बुकों में अलग अलग आपको E और 1/, ये तो बुक में दे रखा है, फिर 1/r³ का दे रखा है, तो कोई और ही ग्राफ बना रखा है। कोई ग्राफ नहीं बनता, व्युत्क्रमानुपात का ग्राफ वैसा ही बनता है, लेकिन यहाँ इसका क्या होगा, जो अपन ग्राफ खींचते हैं वो इसके झुकाव या ढाल या प्रवणता का प्रयोग होता है। झुकाव आपके पास थोड़ा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे घात बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे झुकाव नीचे की ओर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वो अपन ग्राफ है वो अलग अलग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अक्षीय रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एक बात है, कल दो आपको पहले चैप्टर के पूरे नोट्स है वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल गए होंगे। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से पहले चैप्टर के नोट्स है वो प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और उन नोट्सों को अपने लोगों क्लास से मैच करना है। पीछे की जितने भी क्लास हुई हैं उन क्लासों से आपको मैच करना है कि अपन ने जो क्लास में आपको ऑनलाइन जो पढ़ाया गया है वही नोट्सों में है क्या, ठीक है। और कोई एक आधा जो टॉपिक है वो नहीं आपके पास है तो वो अपन क्या कर लेंगे, अपने जो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना वो और आपको बता देंगे। दूसरी बात, एक दफा लास्ट रोज जब मैंने विद्युत बल रेखाएं पढ़ी थी उस रोज आपके पास मैंने एक क्वेश्चन करने के लिए कहा था, और वो क्वेश्चन ये था Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो तो आवेशों की प्रकृति बतानी थी आपको कैसी है, और Q1 Q2 लेस देन 0 है तो उसकी आपको आवेशों की प्रकृति बतानी थी। दोनों आवेशों की देखो प्रकृति आपको बतानी है। देखो धनात्मक कब होता है भाई, 0 से बड़ा है, इसका मतलब देखो आपके पास ये क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास Q1 और Q2 का गुणनफल क्या होना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। और धनात्मक कब कब आता है, या तो दोनों आवेश प्लस प्लस है तब धनात्मक आएगा, दोनों ही क्या है ऋण आवेश है तो आएगा, ठीक है ना। तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 इसका मतलब या तो दोनों आवेश धनात्मक है या दोनों आवेश ऋणात्मक है। और Q1 Q2 लेस देन 0 है तो इसका मतलब 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कब होगा, या तो दोनों एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, और या एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक हो, तब दोनों स्थितियों में आपके पास क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और माइनस बनेगा इसका मतलब क्या हो गया, 0 से छोटा होगा, वो अपन स्थिति बता सकते हैं। एक और कमेंट था कि एक रोज मैंने आवेश संरक्षण नियम पढ़ाया था कि आवेश को न तो नष्ट कर सकते नहीं उत्पन्न कर सकते, ठीक है ना, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। उस रोज कमेंट था कि क्या आवेश को नष्ट किया जा सकता है,
तो आवेश को अपन कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या होता है, जैसे अपनी ऊर्जा होती है तो ऊर्जा अपनी नष्ट नहीं अपन कर सकते हैं, बल्कि क्या होती है, एक कार्य अपन करते हैं तो दूसरे कार्य में अपन जो ये कर सकते हैं कि ऊर्जा को न नष्ट कर सकते हैं, न उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। जैसे अपन कोई कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए घर से चलते हैं तो अपने पास कौन सी ऊर्जा रहती है, गतिज ऊर्जा रहती है। फिर अपन कार्य कर वापस घर आते हैं तो अपनी वही गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अपन बैठ जाते हैं, सो जाते हैं तो वो कौन सी किस में बदल गई, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा नष्ट हो गई। तो वैसा ही आवेशों में होता है कि आवेश कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकते हैं। ठीक है, वो आवेशों का भी अपन बता सकते हैं कि आवेश संरक्षण नियम की पालना अपन कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी जो वीडियो है वो आपको अच्छी तरह से देखने हैं और अपने नोट्स से पहले चैप्टर के नोट्स है वो तैयार करने हैं। और दूसरा एक देखो महत्वपूर्ण मैसेज था, अपने से छोटे या बड़े जो अपने से जो बड़े आपसे जो छोटे जो भाई बहन हैं और या फिर बड़े हैं जो 12th क्लास में आपके पास आस पड़ोस में है, तो बताना है कि लॉकडाउन के बाद जो एग्जाम में स्थगित हुई थी लॉकडाउन लगने के कारण, वो एग्जाम डेट वो आ गई। 10th क्लास है, 2 पेपर बचे हुए SST और मैथमेटिक्स। SST का और मैथमेटिक्स दोनों ही पेपर 2 दिन में ही है लगातार, 29 और 30। ठीक है ना, 29 और 30 जून को निर्धारित किए 10वीं वाले एग्जाम। तो और मैथमेटिक्स का जो एक अपना पेपर रहा था साइंस का, तो वो साइंस वाला पेपर है वो आपके पास है 18 जून को मैथमेटिक्स में। साइंस का जो 12वीं का पेपर रहा था वो मैथमेटिक्स का पेपर था, वो 18 जून को लगेगा। ठीक है ना, धन्यवाद।